साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 के दम सीरीज में 10 ज्योग्राफी के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। साथियों ये सीरीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कंठस्थ कर लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं, हमारे कैलिबर अड्डा की सीरीज उसमें जाइए प्लेलिस्ट में, तो 700 से अधिक क्वेश्चन का कलेक्शन है। साथियों आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगी आपको। इसको रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए प्लीज़। और कुछ सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर दीजिए। और कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट्स हो तो आप लिख दीजिए, हम उसका निवारण अवश्य करेंगे। तो आइए देखते हैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों पहले हम महाद्वीप पर चर्चा कर रहे हैं। पहले नॉर्थ अमेरिका के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया हमने क्वेश्चंस के माध्यम से, फिर साउथ अमेरिका को किया डिस्कस। अब हम अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। मुख्य मध्याह्न रेखा अफ्रीका में कहाँ से गुजरती है? तो ये अफ्रीका में कहाँ से गुजरती है? घाना, घाना की राजधानी अक्रा से, घाना की राजधानी अक्रा से। अक्रा जो है घाना की राजधानी है, ये आपकी प्रशासनिक राजधानी है घाना की, और बहुत ही व्यस्तम शहर है। इसकी आबादी लगभग 2.62 मिलियन है। और इसमें क्या है, ये इसकी प्रशासनिक और आर्थिक राजधानी है घाना की अक्रा। वहाँ से गुजरती है आपकी मध्याह्न रेखा, मुख्य मध्याह्न रेखा। मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कहाँ स्थित है? ये भी अफ्रीका में, अफ्रीका में टंगानिका झील, टंगानिका झील। ये बैकाल झील के बाद गहराई में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एरिया में सुपीरियर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील होती है। अगर ताजे पानी कहे तो सुपीरियर झील जो अमेरिका में है, आपके अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है। और टंगानिका झील जो है रूस की बैकाल झील के बाद दूसरे नंबर पे है, गहराई भी मीठे पानी की झील में अफ्रीका। और इसमें क्या होता है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, इस पे स्थित है, इस पे निष्क्रिय ज्वालामुखी स्थित है। और ये इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। कितनी है? 5895 मीटर ऊंची चोटी है किसकी? अफ्रीका की। इस पे 3 ज्वालामुखी होते हैं जो निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। और बताते हैं कि यहाँ से ये क्या है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी का समूह, निष्क्रिय ज्वालामुखी का ग्रुप है, निष्क्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी 3 निष्क्रिय ज्वालामुखियों का समूह। शिवो, किवो और मैकेंजी, शिवो, किवो, मैकेंजी। इसके लिए फेमस है। तो ये इसकी हाइट कितनी? 5895 मीटर। सबसे लंबी दरार घाटी कहाँ स्थित? जिसको भ्रंश घाटी भी कहते हैं आप, भ्रंश घाटी भी इसे कहते हैं। कहाँ है ये? पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में। इसकी लंबाई कितनी मानी जाती है? जनरली 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं 6000 किलोमीटर लंबी है, लेकिन जो दिखाई पड़ती है लगभग 5000 किलोमीटर है। और इसी में सबसे 30 लाख साल पहले इसमें यहाँ के लूसी नाम के स्त्री के प्रमाण मिले हैं यहाँ पे। मतलब कहते हैं कि मानव की सभ्यता का जन्म कहाँ से हुआ? अफ्रीका से हुआ। तो यहाँ पे इसी भ्रंश घाटी से क्या, लूसी नाम की स्त्री, लूसी रखा गया नाम, उसको लूसी कहा गया, लूसी स्त्री के प्रमाण मिले हैं 30 लाख वर्ष पहले के।
30 लाख वर्ष पहले के। ये भ्रंश घाटी, इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, चौड़ाई लगभग 16 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी, नाइल जिसको कहते हैं, नील नदी। नील नदी 2 नदी से मिलकर बनी है, श्वेत नील और नीली नील। श्वेत नील और नीली नील, ये दोनों नदियां खार्तूम में, सूडान में मिलती हैं। सूडान के खार्तूम शहर में मिलते हैं। खार्तूम उद्गम इनका लगभग भूमध्य रेखा के पास से होता है, सूडान के खार्तूम से। और ये इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 6650 किलोमीटर। तो विश्व की सबसे लंबी नदी मानी, सबसे बड़ी नदी मानी जाती है नील नदी, 6650 किलोमीटर। और ये बहुत बड़ा मुहाने में कैसा डेल्टा बनाती है, ये मुहाने पर आपका 160 किलोमीटर लंबा मीटर 160 लंबा तथा 250 किलोमीटर, ये 250 किलोमीटर चौड़ा क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, विशाल का डेल्टा बनाती है। 160 किलोमीटर लंबा और 250 किलोमीटर चौड़ा मुहाने पे डेल्टा ये नदी बनाती है। 6650 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। और ये जो नदी है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और कहते हैं इसी नदी किनारे मिस्र की सभ्यता का जन्म हुआ है। तंगानका झील से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो फेमस नदी है ये जायरे या कांगो नदी कहते हैं, जायरे या कांगो नदी। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली तो नील नदी हो गई जो विश्व की हो गई, अफ्रीका की कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, प्रमुख नदी भी कह सकते हैं। 4376 किलोमीटर लंबी है नदी। तो ये कहाँ से निकलती है, तंगानका झील से निकलती है, जो मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। घड़ियाल नदी किसे कहते हैं, बहुत फेमस है घड़ियाल नदी, इसे लिम्पोपो नदी को कहते हैं, लिम्पोपो नदी को कहते हैं, लिम्पोपो नदी उर्फ घड़ियाल नदी। ये भी अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। ये अफ्रीका के दक्षिणी भाग की, दक्षिणी अफ्रीका की नदी है। बेबाब क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक वृक्ष की प्रजाति है जो मेडागास्कर द्वीप में पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये पूरा बहुत नीचे से, जमीन के नीचे के पानी को निकाल करके अपने में पूरी तरीके से संचित कर लेता है। बेबाब, पानी को संचित करने वाला विचित्र वृक्ष। यह एक विचित्र वृक्ष है, विचित्र वृक्ष है, वृक्ष की प्रजाति है। कहाँ पाया जाता है, मेडागास्कर द्वीप में, मेडागास्कर द्वीप में। क्या करता है, ये जमीन के नीचे से पानी को खींच के अपने में संचित कर लेता है पूरी तरीके से, तो फूल जाता है, पूरा विशालकाय हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या, बेबाब। फोटोग्राफी और जंगली पशुओं का स्वर्ग किसको कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है, अफ्रीका को, क्योंकि यहाँ जिराफ जो है, यहाँ का जिराफ है, शुतुरमुर्ग है, ये सब यहाँ पाए जाते हैं, सब कुछ पाए जाते हैं, हाथी, गैंडा, शेर सब पाए जाते हैं। तो ये फोटोग्राफी नेचुरल वहाँ मिलता है सीन, पर्यटक बहुत आते हैं, तो फोटोग्राफी और
जंगली पशुओं का स्वर्ग कहा जाता अफ्रीका को। ये नदी बेसिन है आपकी, नील नदी के भूमध्य रेखा के किनारे किनारे सब जंगल हैं, तो उसमें जो बहुत से पशु पाए जाते हैं, हिंसक जानवर भी पाए जाते हैं और जिराफ वगैरह पाए जाते हैं जिसका शिकार करते हैं, शेर वगैरह। दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख धर्म क्या है? तो प्रमुख धर्म इसका इस्लाम है। इस्लाम 45% लोग इस्लाम अपनाए हुए हैं और ईसाई भी लगभग 40% ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, अन्य 15%, अन्य जो हैं 15%। और एक क्वेश्चन भ्रंश घाटी से है। भ्रंश घाटी को जर्मनी भाषा में इसको गेब्रोन कहते हैं। जर्मन भाषा में इसे गेब्रोन कहा जाता है। गेब्रोन अगर पूछ ले क्या है तो गेब्रोन भी आपकी रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी ही है, इसका दूसरा नाम है। तो दोस्तों ये रहे हमारे 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप से, कंटिनेंट से। ऐसे ही हमारे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के क्वेश्चंस पढ़ें, संग्रह पढ़ें। इसको अभी और आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। बाकी डिटेल में इसको मानचित्र का हम एक इसका क्लास लेंगे जिसमें आपको इसकी फिजिकल पोजीशन बताएंगे। साथियों आशा है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, इसको भी नोट करते रहिए आप जो बताते हैं, जिससे आपको 10 क्वेश्चन में 20 कदम मिलेगा। 10 कदम ही नहीं, 10 में 20 कदम प्राप्त होगा। और हमारे आप प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर देख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर देख सकते हैं, जो आपको पसंद विजिट करिए। केमिस्ट्री भी क्लासेस चल रही हैं एकेडमिक रूप से, उसको भी आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो साथियों अगर मेरे कैलिबर अड्डा की प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो आपका कैलिबर अवश्य बढ़ेगा, डेट श्योर है। तो पढ़ते रहिए साथियों, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सफल होइए। जय हिंद।